लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सैन हॉस्पिटल में आ चुका था और एरिन भी उससे मिलने के बाद वहाँ से चली गई थी थैंक्स बोलते हुए। और अब आगे सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है पीछे के पहाड़ी इलाके में एक बर्फ की जगह पे एक पर्सन को चलते हुए आ रहा होता है और एक झाड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगता है, देखते हुए अपने जेब से एक क्यूब निकालता है और उसे बीच में टच करते हुए एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही क्यूब को टच करते हुए एक्टिवेट करता है उसके चारों तरफ से लाइट निकलने लगती है। वो थोड़ा ही देख के हंस ही रहा होता है। तभी देखते हैं कि पीछे से कोई आवाज देता है, रिनाल्डो क्रिप्सन ओ तो तुम हो। अपना नाम सुनते ही एकदम से फ्रीज हो जाता है। कहता है कि मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनविजिबल चेन से बंधा हूँ। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि वो पर्सन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। तभी कैरम बताती है एक छोटा सा डायमेंशन बॉक्स। हाँ, ये एक मैजिकल बॉक्स है जिसमें हम एक कंटेनर जैसा डायमेंशन स्पेस है और ये बॉक्स हमें अलाउ करता है कि कुछ भी इसके अंदर रख सके और इसमें अनलिमिटेड स्पेस है। ये ग्राम किंगडम की मैजिकल एकेडमी के एक मास्टरपीस था, बताते हुए उस पर्सन के सामने आके खड़ा हो जाता है। सैन अपने ब्लैक मैजिकल पावर से उसे पकड़ते हुए सैन बताते हुए कहता है, मैं 1 साल से इस पर बारीकी से नजर रख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एम्पायर में कोई पर्सन सीक्रेटली स्मगलिंग कर रहा है, तो तुम ये कैसे कर रहे थे और मैं इस मैजिकल बॉक्स को ले जाऊंगा। ये बोल के हाथ से वो क्यूब ले लेता है। तो वे कहता है रिनॉल्ड क्रिम्सन जो कि ग्राम किंगडम का एक 7 स्टार का मैजिकल नाइट्स है। तभी वो पर्सन घबराते हुए कहता है, तुम तो लॉर्ड सैन वर्ड हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सैन को दिखाया जाता है जो कि मैजिकल स्क्वायर से अंदर रखे हुए चीजों को बाहर निकालने लगता है। तभी सैन उस बॉक्स के अंदर से निकले हुए चीजों को देखते हुए कहता है, तो तुम इन मॉन्स्टर के बॉडी का ब्लड लेते थे और फिर तुम इन सभी को गाड़ी में लोड करते हुए ले जाते थे, फिर एम्पायर सिटी से बाहर ले जाते हुए उस बॉर्डर से पार कराते थे। मॉन्स्टर के पंजे को उठाकर देखते हुए कहता है, ये अभी भी फ्रेश है और तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से काम करना होगा जो सप्लाई रूप से काम करता हो। तभी वो पर्सन घबराते हुए कहता है, माय लॉर्ड आप क्या कह रहे हो, मुझे ये सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी सैन उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे सामने एक बेवकूफ बनने की एक्टिंग मत करो। फिर कहता है, मुझे पता है कि मॉन्स्टर का ब्लड ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है और मेरी सिस्टर एलिस शायद से उसे एलवुड का ब्लड वहीं मिला था, उसकी बदौलत मुझे पता चला और वो वहाँ सीख सकती थी। फिर कहता है, जो भी था मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। फिर नीचे देखते हुए कहता है, ये ताजा है लेकिन खाने के लिए बहुत बड़ा है। सैन यही सब सोच रहा होता है। तभी वो पर्सन अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि ये इसने मुझे कैसे बांधा है लेकिन मैं अभी भी हिल सकता हूँ। ये बोलते हुए अपने हाथ में मैजिकल कास्ट करते हुए बोलता है, ब्रेथ ऑफ द फायर। सैन कसते हुए सैन की तरफ भेज देता है और कहता है, मर जाओ। तभी सैन ये सुनते ही उसके तरफ देखते ही शॉक हो जाता है और वो फायर सीधा ही सैन की तरफ आके अटैक लगता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और उधर आग लग जाती है पूरी जगह। फिर कहता है, बच्चे तुम्हारी सावधानी ना बरतने के कारण तुम्हारी मौत होगी। फिर वो पर्सन उस जगह पे पूरी तरह से आग लगाते हुए जगह जला देता है। तभी वो पर्सन सैन को मारने के बाद पेड़ पे टीका लगाते हुए एक लंबी सांस लेने लगता है। फिर कहता है, मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं मर चुका हूँ। मुझे लगता है वर्ड फैमिली के कम एज वाले यंगेस्ट लॉर्ड उनका अफवाह सही था और इनको एक ताकत के रूप में गिना जाना चाहिए। फिर कहता है, शिट मेरा डायमेंशन बॉक्स, उसके साथ वो भी खत्म हो गया, क्या बर्बादी है। फिर कहता है, किसने सोचा होगा कि जीवन का ब्लड पीते समय ऐसा कुछ हो सकता है। यही सब बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैन का ब्लैक ओरा करते हुए सीधा उसके हाथ को काट देता है। तभी वो पर्सन अपने हाथों को देख के चिल्लाने लगता है, मेरा हाथ। फिर कहता है, वो क्या था, ये ब्लैक फॉग इतना कह ही रहा होता है। तभी देखते हैं कि सैन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो पर्सन कहता है, क्या ये हो नहीं सकता। तभी सैन वो पर्सन का गला पकड़ते हुए उसे उठा देता है ऊपर। तभी हम देखते हैं सैन का पूरा ऑरा उसके चारों तरफ पूरी तरह से फैल जाता है। तभी सैन गुस्से में उससे पूछता है, अब तुम्हारी चॉइस है, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस जगह के बारे में, वो जगह किधर है और तुम किसके साथ काम कर रहे हो और एक आसान मौत मरोगे या फिर तुम बुरी तरह से मरना चाहोगे। और होते हुए सब बता देता है। तभी सैन उसे वहीं पर मार देता है। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है विलेज की वेस्ट बॉर्डर के पास कुछ व्यापारियों को। तभी 2 पर्सन गाड़ी में सामान लोड करते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि इस बार 2 बक्से हैं, तो मुझे लगता है कि हम इस बार अपने लिए कुछ और भी रख पाएंगे। तभी उनमें से एक पर्सन बॉक्स खोलते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है इनमें से बॉक्स के अंदर कितनी चीजें होगी ब्लड की। तभी सेकंड पर्सन दूसरा बॉक्स जैसे ही खोलता है वो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, सर रिनाल्डो। फिर कहते हैं, क्या ऐसा कौन कर सकता है। ये बोलते हुए अपना सर पकड़ते हुए घबरा रहे होते। तभी हम देखते हैं सैन को पहाड़ी पर खड़े होकर दूर से देख रहा होता है उन सभी को। तभी कैरम कहती है, तुम उन सभी को ऐसे ही छोड़ दोगे। तभी सैन कहता है, हाँ, उन लोगों के लिए ये कटा हुआ सर एक वार्निंग का काम करेगा। फिर सैन कैरम को बताता है। तो वे कहता है, रिनॉल्ड क्रिम्सन जो कि ग्राम किंगडम का एक 7 स्टार का मैजिकल नाइट्स है और उसने डीमन के ब्लड को फ्रंट लाइन से होते हुए उसी एम्पायर में स्मगलिंग करते हुए ले आया। ये स्मगलिंग किया हुआ सामान मैजिक एकेडमी में पहुंचाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर पूरे कंटिनेंट के जादूगर यहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं और ये सब एक जगह पे जमा होने के बाद नया मैजिक सीखने की कोशिश करते हैं और इसे बनाते हैं
और इनका आम इंसानों के तुलना में इनका साधन उल्टा होता है। अभी के लिए वे लोग मिनी डायमेंशन बॉक्स की तरह ही एक पीरियड प्रैक्टिकल आर्टिफिकेट बना रहे हैं। फिर सैन वहाँ से जाते हुए कहता है, लेकिन डीमन के ब्लड का उपयोग करके ये तो क्या करने की सोच रहे हैं। मैं यही सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। तभी कैरम कहती है, तो फिर तुम अपना जॉब को स्विच करते हुए असिस्टेंट की जगह इन सभी प्रॉब्लम को हल करने की सोच रहे हो, है ना। तभी सैन कहता है, चुप रहो, मुझे उन्हें समय से पहले ही रोकना होगा। तभी कैरम कहती है, तुमने कहा था मुझे इस टाइम तुम अपनी लाइफ खुद के लिए जियोगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी दूसरों के लिए जी रहे हो। तभी सैन कहता है, मैं ये नहीं चाहता कि इधर से ज्यादा लोग डीमन के ब्लड का इस्तेमाल करें। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है उस एम्पायर का एक मैनर बिल्डिंग को। तभी हम देखते हैं वो बिल्डिंग के अंदर एचएल को, जो कि खिड़की के पास खड़े होकर सैन का नाम लेते हुए खड़ा सोच रहा होता है। एक लेटर को पढ़ते हुए कहता है, फिर कहता है फादर के साथ फ्रंट लाइन गया था। तभी हम देखते हैं एचएल के साथ जो लेडी होती है वो बेड से उठते हुए कहती है, सैन वर्ड, ओ तो ये मुझे लगता है कि ये तुम्हारा आप ब्रदर है ना। तभी एचएल कहता है, हाँ, और वो मेरे माइंड से खेल रहा है। फिर कहता है, अब वो समय आ गया कि मैं उससे जाके मिल सकूं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एमिली को, जो कि बैग पैक करते हुए खुश हो रही होती है। फाइनली हम फ्रंट लाइन से अब जा रहे हैं। ओह, मैं एकेडमी देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि ये जगह उस एकेडमी के सामने उस जगह की खूबसूरती में दिख नहीं पाएगी। तभी सैन अपना सैड का मुंह बनाते हुए कहता है, सही कहा तुमने, वो जगह मेरे लिए एक हेल की तरह होगा, यानी कि नर्क की तरह होगा। फिर कहता है, एकेडमी वो नहीं है जो एमिली अपने मन में सोच रही है, वो ऐसी जगह है जहाँ पर सभी तरह की राजनीति तक साजिश चल रही होती है। वो जगह में बहुत ज्यादा जलन है और ये सीखने की जगह से ज्यादा एक क्लब है। अभी एमिली कहती है, मैंने सुना हूँ कि वहाँ पर लड़के लोग बहुत सुंदर है, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर क्या करूंगी खुद के साथ। सैन एमिली को इतना मुस्कुराते हुए देख के कहता है, एमिली किस बात के लिए इतना एक्साइटेड है। तभी एमिली ब्लशिंग करते हुए कहता है, ये मेरे रोमांस की शुरुआत हो सकती है। तभी सैन कहता है, क्या उसे लगता है कि वो मेरे साथ एकेडमी जाने वाली है। तो गाइस, ये बोलते साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।